अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता यकम तक 7 फरवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी ताला सोल तमाम मदद के 12वें घर में रहते हुए नागहानी अखराजात लाने के साथ साथ हासदीन की रिश्वत से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करता रहेगा, जबकि तजर्बाकार अफराद और मुखलिस दोस्त अहबाब के साथ साथ अपने बुजुर्गों से आपको ताउन भी मिल सकेगा, उनसे मुशावरत भी जारी रख पाएंगे। जबकि जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि सदकात आपको ज़रूर देना होंगे ताकि इन नहस असरात से आप अपने आप को बचा सकें। जायजा के 9वें घर में मुश्तरी का जो क़याम है या मौजूदगी वो रूहानी और दुनियावी उमूर में वक्तन खुशी और थोड़ा सा सुकून का जो सिलसिला है उसको बहाल करने में, आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे। 3 और 4 फरवरी को शम्स ज़ुहल तस्दीस की वजह से कई एक मामलात जिंदगी में आप कामयाबियां हासिल कर सकेंगे और विद इन लिमिट यानी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए मुस्तहकम और मजबूत फैसले भी कर सकेंगे जो कि मुस्तकबिल करीब में आपके लिए फायदा बख्श साबित हो सकेंगे। जबकि सब्र और तहम्मुल से कई एक उमूर में आसानियां भी आ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 फरवरी को अपने मसाइल का मुस्बत हल जो है वो तलाश कर सकेंगे, जबकि 2 फरवरी को आपके दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित हो सकेंगे जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन जो खासी मुस्तहकम होगी। 3 फरवरी को आपके करियर में बेहतरी आने की वजह से आपका कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। 4 को इख्तिलाफात खत्म हो सकेंगे जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो है वो उजागर हो सकेंगी। 5 फरवरी को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात मुतासर हो सकते हैं। 6 फरवरी को मुखलिस दोस्तों और बुजुर्गों का ताउन आपको हासिल रहेगा और कुछ जगह ऐसा ये सिलसिला जो ताल्लुकात बढ़ सकेंगे, गर्मजोशी के हद तक जाएंगे। जबकि कुछ माजी के जो पेंडिंग हैं कुछ मामलात उनको भी आसानी से आप मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। 7 फरवरी को किसी नए काम की इब्तिदा करना, नए घर का संग बुनियाद रखना या कुछ प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जहां 3 और 4 फरवरी, जबकि सबसे अच्छी बात यह है कि मामूल से बढ़कर मनफी असरात का दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तरफ ज़ुहल तमाम मादा के 11वें घर में रहते हुए हल्का अहबाब में कई एक नए दोस्तों की शमूलियत और पुराने दोस्त अहबाब के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने में आपका साथ दे सकेगा। जबकि पुराने दोस्त जो हैं, कुछ पुराने दोस्त हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम फेज जो है वो थोड़ा पीछे हटेंगे आपसे। इस चीज का दुख नहीं कीजिएगा क्योंकि वो फिर बेहतर होगा तो वापस आ जाएंगे। आपका ज़ैलिया कम यूरेनस तमाम मज़ाज के 3रे घर में मौजूद रहते हुए 1 और 2 फरवरी को अतारत से तरवीब बनाएगा जिसकी वजह से आपका जहन परेशान हो सकते हैं। 3 और 4 फरवरी को शम्स तस्दीस के बाद सब्र और तहम्मुल से हालात में बेहतरी लाने में कामयाब रहेंगे, जबकि अपनी हदूद में रहते हुए किए गए जो फैसले हैं वो भी आपके लिए खासे खुशगवार और जो खुशी का बाइस बन सकेंगे। 6 और 7 फरवरी को शम्स तस्दीस की वजह से मुश्तरका उमूर में फायदे मिल सकेंगे, जबकि नए मामलात का आगाज जो है उसकी वजह से आप थोड़ा बिजी रहेंगे। कुछ नए मामलात का स्टार्ट लेना होगा तो उसकी वजह से 7 और 8 फरवरी को ज़रूर यूरेनस तरबी का बायस गैर मुस्तकिल मिजाजी के बायस आपके खाम के जो मसाइल हैं उनका अंदेशा है, इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 फरवरी को ड्राइविंग के दौरान मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा और गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाइएगा बल्कि उससे गुरेज कीजिएगा वरना नुकसान हो सकता है। 2 फरवरी को मुस्तहकम और बेहतर फैसले कर सकेंगे। 3 फरवरी को अपने कामों को फरोग जो है वो आपके कुछ ऐसे काम को फरोग मिल सकेगा जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा होने से आपके माली मसाइल और परेशानियों का खात्मा भी मुमकिन हो पाएगा। 4 फरवरी को कुछ एमरजेंसी अखराजात सामने आ सकते हैं। 5 फरवरी को कुछ अजीबोगरीब या गैर मुतवक्को हालात वाक़यात के लिए तैयार रहिएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत रखिएगा। 6 फरवरी को आपके जो शरीक हयात है उसके साथ खामखा के बीमारी हो सकती है, कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं जिसकी बुनियाद कुछ भी नहीं होती है। बाद में पता चलेगा ये मियाँ बीवी की बातें थी आपस में और दूसरों के लिए क्या है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो अपने आप को संभाल लीजिएगा।
7 फरवरी को आपके शराकती काम जो हैं, यानी पार्टनरशिप बेस्ड अगर आपका बिजनेस है, कुछ मामला आपने इकट्ठे शुरू किया हुआ तो बी केयरफुल, उसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा ताकि उनमें मजीद बिगाड़ पैदा ना हो सके और मामला जो है वो परेशानी का बायस ना बन सके। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हमदन 3, 4 और 6 फरवरी, जबकि मनफी असरात के हमदन या एहतियात तलब दिन जो है वो 1, 2 और 7 फरवरी साबित हो सकते हैं। इसलिए लगभग आपका 50% जो हफ्ता है मामूल से बढ़ के भी आपके लिए पॉजिटिव है और मामूल से बढ़ के एहतियात तलब भी आधा हफ्ता है। तो आप दोनों को बैलेंस करना आपका काम है। इंशाल्लाह आप अगर थोड़ा सा तवज्जो से सोच से काम लेंगे तो आपके लिए मामला मुश्किल नहीं रहेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर अनुसार मुश्तरी तमाम जगह 7वें घर में रहते हुए अज़वाजी मामलात पर आपकी तवज्जो खास तौर पर मबजूल कर सकेगा, जबकि सब्र और तहम्मुल से काम लेने में भी आपका साथ देगा। शराकती कामों में शरीके कार के साथ खामखा के इख्तलाफात का अंदेशा सामने आ सकता है, इसलिए अपने अल्फाज में शाइस्तगी पैदा कीजिएगा। 6 और 7 फरवरी को तारा मुश्तरी तसलीस के बाद हालात के मुताबिक मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि इसके साथ साथ शुबा तालीम में आपकी दिलचस्पी भी मजीद जो है वो बढ़ सकेगी या जन्म ले सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 फरवरी को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला एहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 2 फरवरी को आपको कारोबार वुसअत इख्तियार कर सकेगा। 3 को रिश्तेदार परेशानी का बाइस बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़हनी तौर पर परेशानी हो सकती है। 4 फरवरी को मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं वो अपने मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। 5 फरवरी को आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अज़ीज़-ओ-अक़ारिब के साथ खुशगवार सफर और लम्हात गुजार कर खासी रूहानी खुशी जो है वो महसूस कर पाएंगे। 6 फरवरी को इम्तहानात में जो भी आपने पार्टिसिपेशन की होगी या करेंगे उसमें नुमाया कारकर्दगी हो सकेगी, आपको उसमें खुशी की खबरें बहुत जल्दी मिल जाएंगी। 7 फरवरी को अगर आपका एजुकेशन से रिलेशन है, कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और उस एजुकेशन बेस्ड है तो यकीनन उसमें कामयाबी मिलेगी, और या आला तालीम के हुसूल के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन 6 और 7 फरवरी, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है उनमें 2 और 3 फरवरी के दिन शामिल हैं। ये 2 दिन हैं मामूल से बढ़ के पॉजिटिव और मामूल से बढ़ के एहतियात तलब, तो इसको भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आप कामयाब ही ठहरेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर बिन और स्टोक को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।